The second step of marketing process is designing a customer value driven marketing strategy and plan. Customer value driven marketing strategy. The aim of marketing manager is to engage, keep and grow target customers by creating, delivering and communicating superior customer value. मार्केटिंग मैनेजर का पर्पस क्या है, का मकसद क्या है कि वो जो अपने कस्टमर्स को इंगेज करे, टू कीप देम एंड ग्रो देम. हाउ? बाय क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू. सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज उनको कस्टमर्स को प्रोवाइड करके तो उन्हें कीप किया जाए, उन्हें रखा जाए, उन्हें इंगेज किया जाए, उन्हें ग्रो किया जाए. To design a winning marketing strategy requires managers to answer two important questions. First, which customers will we serve? कि कंपनीज किन कस्टमर्स को सर्व करेगी. एंड सेकेंड क्वेश्चन, हाउ टू सर्व देम द बेस्ट, कि उन्हें किस तरह से अच्छी तरह से सर्व किया जा सकता है. व्हाट इज योर प्रोपोजिशन, वैल्यू प्रोपोजिशन. वैल्यू प्रोपोजिशन को हम आगे देखेंगे. सेलेक्टिंग कस्टमर्स टू सर्व, कौन से कस्टमर्स हैं जिनको हमने सर्व करना है. कंपनीज नीड टू डिसाइड हु विल बी देयर कस्टमर्स, उनके कस्टमर्स कौन होंगे. हु विल दे सर्व, किनको सर्व किया जाएगा. अब कंपनीज ऐसा कैसे करती हैं. कंपनीज क्या करती हैं कि जो मार्केट है, जो बड़ी मार्केट है, उसको डिवाइड कर देती है इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स, जिसे हम मार्केट सेगमेंट्स पे कहते हैं. एंड देन सिलेक्ट वन सेगमेंट या सिलेक्ट वन मार्केट जिसको टारगेट करके उसको सर्व किया जाएगा. इट इज कॉल्ड एज टारगेट मार्केटिंग. कि एक सेगमेंट को चूज किया, उसको टारगेट किया और उसी के कस्टमर्स को सुपीरियर सर्विसेज प्रोवाइड करके उनकी नीड्स को सेटिस्फाई किया. Selecting all the customers is not a good idea. ऐसा नहीं होता. Because marketing managers know well that they cannot serve all the customers with different demands. क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट में डिफरेंट किस्म के लोग पाए जाते हैं, उनके डाइवर्स किस्म की उनके डिमांड्स हैं, डाइवर्स लोग हैं, डाइवर्स डिमांड्स हैं, एज ग्रुप डिफरेंट हैं, उनके बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं, उनके कल्चरली वो डिफरेंट हैं, इसलिए आप सबको टारगेट नहीं कर सकते. एंड इन सर्विंग ऑल द कस्टमर्स कंपनीज फेल टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज टू एनी कस्टमर. जब आप अगर कोई कंपनी मिस्टेकनली पूरी मार्केट को एट द सेम टाइम टारगेट कर लेती है तो वो फिर किसी एक भी कस्टमर को सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकती. Choose a value proposition. Value proposition is the set of benefits and values. मतलब ये वो benefits हैं, वो values हैं जो एक कंपनी प्रॉमिस करती है to deliver to customers to satisfy their needs. जब एक कंपनी एक प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रही होती है किसी कस्टमर को, तो उसके साथ जो बेनिफिट्स और वैल्यूज अटैच होते हैं उन्हें वैल्यू प्रोपोजिशन कहा जाता है. हाउ इट विल डिफरेंशिएट एंड पोजिशन इटसेल्फ इन द मार्केट. मतलब ये वो वैल्यूज हैं, वो बेनिफिट्स हैं जिनके थ्रू एक कंपनी अपने आप को अपने कंपेटिटर से डिफरेंशिएट करती है. एग्जाम्पल, स्पिरिट एयरलाइंस. व्हाट दे से, लेस मनी गो मोर सॉरी, लेस मनी मोर गो, कि आप कम पे करें और लंबा ट्रेवल करें. मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन. Marketing managers always want to engage their targeted customers and build a profitable relationship with them. Customers को engage करना है, ये हम जो हमारी बुक है Principles of Marketing, इसमें यही चीज ये बहुत ज्यादा रिपीट होगी. Engaging targeted customers और उनके साथ profitable relationship build करना है. The question is how. There are following 5 concepts through which organizations design and carry out marketing strategies. हम इन 5 concepts को देख लेते हैं. The first is the production concept, not the product concept. Both are different. एक production है, दूसरा product है. First one is production concept. इस concept के मुताबिक this concept guides sellers that consumers will buy products which are highly affordable and available in the market. इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक
कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे जो कि अफोर्डेबल हैं और मार्केट में अवेलेबल हैं। सो मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए, प्रोडक्शन को किस तरह से एफिशिएंट बनाया जाए और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको किस तरह से एफिशिएंट किया जा सके। अच्छा, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो इसका एक ड्रॉबैक कह सकते हैं आप, या एक ये जिस चीज को लीड करता है, इट लीड्स टू मार्केटिंग मायोपिया। व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया कहते हैं नियर साइटेडनेस को। एक होता है फार साइटेडनेस, दूरंदेशी, और दूरंदेशी का ऑपोजिट नियर साइटेडनेस। In this concept, organizations focus on just marketing, on making products available in the market. उनका जो कंपनीज का पूरा फोकस है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे, ना कि उसके साथ जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है या प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है उन चीज़ों पे उसका कंपनी का फोकस नहीं होता। तो इस कॉन्सेप्ट का एक ड्रॉबैक ये है। सेकेंड इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, अभी प्रोडक्ट है। Product concept says that consumers will weigh products due to its quality, performance, and innovative features. With this concept, marketing strategies focus on bringing improvements in the product. ये भी इसमें भी प्रोडक्ट से रिलेटेड ही कंपनी का फोकस है कि प्रोडक्ट को ही कैसे इंप्रूव किया जा सके, उसकी क्वालिटी को, उसकी परफॉर्मेंस को और उसके फीचर्स को। This also leads to marketing myopia as companies put all their energies on product development and ignoring other customer related factors. The selling concept. This concept, companies need to put maximum efforts on large scale marketing and sales techniques. This technique is used for the products which customers often don't buy. मतलब ये उन प्रोडक्ट्स के लिए टेक्निक यूज की जा सकती है, इसमें बहुत ज्यादा मार्केटिंग की जाती है, रिपीटेड एड्स होते हैं, कस्टमर्स को नोटिफिकेशंस जाते हैं, मतलब रिकॉल्स होते हैं कि वो जो चीज़ उनके पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है कि कस्टमर किसी तरह से बस परचेज कर ले उसे। दिस इन द सेलिंग कॉन्सेप्ट, कंपनीज फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग सेल्स ट्रांजैक्शंस। उन्होंने सिर्फ अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इंक्रीज करने के ऊपर फोकस होता है, रादर देन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इसमें कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने का इतना खास कोई वो नहीं होता। दिस इज इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव, कि आपके पास जो अंदर आपके पास पड़ा हुआ है, आपके पास जो प्रोडक्ट है बस आपने वो निकालनी है, आपने वो कस्टमर को सेल करनी है, दैट्स इट। रिटर्न में कंपनी को कोई रिलेशनशिप का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, मतलब कस्टमर कंपनी को याद नहीं रखेगा उस तरह से। इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इट इज कस्टमर सेंट्रिक कॉन्सेप्ट। ये कस्टमर सेंट्रिक है। इट रिवॉल्व्स अराउंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। इसमें कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना है। इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग द राइट कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये इनसाइड आउट वाला पर्सपेक्टिव नहीं है। इसमें ये है आपने राइट कस्टमर अपनी प्रोडक्ट के लिए नहीं सिलेक्ट ढूंढना, सर्च करना। इनफैक्ट आपने कस्टमर के लिए फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर, आपने अपने कस्टमर के लिए राइट प्रोडक्ट को रिसर्च करना है, राइट प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग करनी है। कस्टमर ड्रिवन कंपनीज रिसर्च कस्टमर्स को रिसर्च किया जाता है so that they can understand their needs, ताकि उनकी needs को understand किया जा सके, their desires, what they want, what are their desires, gather new ideas, customer से नए ideas लिए जाते हैं, and test product improvements. This is outside in perspective, मतलब इसमें कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बनाया जा रहा है, इसमें कस्टमर से आइडियाज लिए जा रहे हैं, इसमें कस्टमर के मुताबिक अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया जा रहा है। These strategies work well when customers know what they want exactly. जब कस्टमर्स इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं और कस्टमर्स को अपनी जो वांट्स हैं उनका क्लियरली पता होता है। Customer driven strategies even help in understanding customer needs when they don't know about what they want and about their needs. अगर कंपनीज कस्टमर ड्रिवन स्ट्रेटजीज रन करती हैं तब भी कस्टमर को अगर उनकी नीड्स के बारे में नहीं भी पता, तब भी इस तरह से उनकी जो नीड्स है और उनकी वांट्स के बारे में पता किया जा सकता है। मतलब इसमें दोनों चीजें हैं। इवन
एक तो ये कि कस्टमर इज सो वेल इन्फॉर्म्ड, उसको अपने नीड्स का पता है, तब भी ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जा सकती है। अदरवाइज अगर नहीं भी पता तो तब भी उनकी नीड्स को डेवलप करने के लिए भी और नीड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भी ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जा सकती है। एक पिक्चर है द सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट होता है जी? कि फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकली, फोकस इसका कहाँ है? प्रोडक्ट के ऊपर, देन सेलिंग एंड प्रमोशन और प्रॉफिट आया थ्रू सेल्स वॉल्यूम। जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में मार्केट है, कस्टमर की नीड्स हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स में 4 P's आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये हम आगे पढ़ेंगे। और एंड कहाँ पे होता है? प्रॉफिट्स थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वहां पे सेल्स के थ्रू प्रॉफिट था और यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर फोकस है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, साउथ वेस्ट एयरलाइन, दे से वी डोंट हैव अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हमारा कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है, वी हैव अ कस्टमर डिपार्टमेंट, मतलब कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला डिपार्टमेंट है हमारे पास। नेक्स्ट इज द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये लास्ट है। इट सेज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज शुड मीट कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स अलोंग विद दिस। मतलब कंपनीज को चाहिए कि वो नीड्स एंड वांट्स को के ऊपर तो फोकस करे। इसके अलावा दीज स्ट्रेटजीज शुड हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। इसमें बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए भी प्लान होना चाहिए। जिस सोसाइटी में कंपनी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे जिन कस्टमर्स को वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो वहां पे सोसाइटी को भी बेनिफिट होना चाहिए। नाउ कंपनीज हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन देयर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज कस्टमर्स वेलबींग। कस्टमर्स के वेलबींग के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। जो बड़ी कंपनीज हैं, आप अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे, अक्सर उन्होंने जो ना वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किए होते हैं। सस्टेनेबल मार्केटिंग, societal marketing includes the concept of sustainable marketing. That is, now what is sustainable marketing? Meeting the needs of both consumers and businesses, and along with this enhancing or preserving the ability of future generations to meet their needs. जिस सोसाइटी में दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स, उस सोसाइटी का भी ख्याल रखना है। फ्यूचर जनरेशंस, इसको हम आगे एक डायग्राम में देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। शेयर्ड वैल्यू, इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू इन अ वे दैट आल्सो क्रिएट्स अ वैल्यू फॉर सोसाइटी। ये भी वही बात है कि आपने इकोनॉमिक वैल्यू भी बनानी है, प्लस सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होना चाहिए। वन renowned marketer named this societal marketing concept as marketing 3.0. Consumers, कंपनी एंड सोसाइटी में ह्यूमन वेलफेयर, कंज्यूमर्स जिनकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जा रहा है, और कंपनी जो कि प्रॉफिट अर्न कर रही है। सो 3.0। प्रिपेयरिंग एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान एंड प्रोग्राम। मार्केटिंग स्ट्रेटजी हाईलाइट्स who will be their customers and how to create value for them. मार्केटिंग स्ट्रेटजी हाईलाइट्स क्या करता है जी, कि हमने किन कस्टमर्स के ऊपर फोकस करना है और उनके लिए किस तरह से वैल्यू क्रिएट करनी है। सेकंड, मार्केटर्स डेवलप अ मार्केटिंग प्रोग्राम which will actually deliver the said value to the customers. मार्केटर्स ने एक मार्केटिंग प्रोग्राम डेवलप करना है जो कंपनी ने या मार्केटर्स ने जो प्रॉमिस किया है कि वो प्रोडक्ट के साथ कस्टमर को मिलेंगी, जो भी सर्विसेज हैं या जो वैल्यूज हैं, वो एक मार्केटिंग प्रोग्राम के थ्रू उन्हें डिलीवर की जाएंगी। दिस मार्केटिंग प्रोग्राम स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप विद कस्टमर्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी इनटू एक्शन। जो आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई है उसको एक्शन में लेके आना है। इट इंक्लूड मार्केटिंग मिक्स, द 4 P's, इसको मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं, 4 P's भी कहते हैं। 4 P's आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट जो भी कंपनी की जो ऑफरिंग है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। प्राइस उसकी प्रोडक्ट
की जो प्राइस है वो कितनी सेट करनी है, प्लेस कहाँ पे लॉन्च करना है उसको, हु विल बी द टारगेट कंज्यूमर्स, प्रमोशन, हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द कस्टमर्स, आपने कस्टमर्स को कैसे बताना है अपनी प्रोडक्ट के बारे में। ये आगे इस बुक में डिटेल में भी पढ़ा जाएगा। और ये 4 P's, मार्केटिंग मिक्स, ये टर्म्स यूज होती रहेंगी। मार्केटर्स शुड यूज ब्लेंड ऑफ दीज 4 P's, मार्केटर्स को इन 4 P's का एक ब्लेंड यूज करना पड़ेगा टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम in order to engage customers and to deliver the intended value to customer। मतलब इन चारों को मिला के एक मार्केटिंग प्रोग्राम बनाया जाएगा टू एंगेज कस्टमर्स और उनको एक हाई वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर्स के लिए।